गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम NCERT पाठ्य पुस्तक इतिहास के कक्षा 6 का पाठ 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य का प्रश्न पहला, आओ याद करें। एक, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। उत्तर, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग: सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक और शिकारी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरो। क, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी डैश वसूलते थे। यहां खालिस्तान में आएगा कर। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी कर वसूलते थे। ख, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर, राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। तो खालिस्तान में भरेंगे गवर्नर, राज्यपाल। ग, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पहले खालिस्तान में मार्गों और दूसरे खालिस्तान में नदियों आएगा। घ, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। खालिस्तान में आप भरेंगे नजराना। तो पहले खालिस्तान में कर, दूसरे में गवर्नर, राज्यपाल, तीसरे में मार्गों और नदियों, चौथा नजराना। प्रश्न 3, बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। का, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। ये वाक्य गलत है बच्चों, तो यहाँ आप गलत का निशान लगाएंगे। ख, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ये सही ऑप्शन है बच्चों, तो इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। ग, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये गलत है बच्चों, क्योंकि अर्थशास्त्र में चाणक्य के विचार लिखे गए हैं। तो यहाँ आप गलत का निशान लगाएंगे। घ, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं था। ड, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये बिल्कुल सही है बच्चों। अशोक के ज्यादातर अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 4, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। उत्तर, धम्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं: पहले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव। दूसरा, जानवरों की बलि। तीसरा, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। चौथा, परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े। इन सभी बुराइयों को, समस्याओं को धम्म द्वारा दूर करना चाहते थे अशोक। प्रश्न 5, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। उत्तर, अशोक के धम्म प्रचार के साधन: पहला, धम्म महामत की नियुक्ति की। दूसरा,
विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। तीसरा, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाए। चौथा, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। प्रश्न 6, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। उत्तर, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्राय युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। आओ करके देखें। प्रश्न 7, रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चिन्ह बने हैं। उत्तर, हमारे रुपयों पर बने शेरों चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी देखते हैं। प्रश्न 8, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते? उत्तर, निम्नलिखित 4 राजाज्ञाएं देते। पहला, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। और चौथा, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे। तो हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा है कि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा। अब इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद समझकर अपनी नोटबुक में लिखें और अपनी शिक्षिका से चेक कराएं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।